अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है श्याम रज़ा और मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल। इतना इंट्रो ठीक था? हाँ, हाँ, परफेक्ट। कोई बचपन का किस्सा सुनाया मैं जैसे मैं सुनो मैं आपको अपना बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। अब सुनाए। जो हमारे वालिद साहब थे अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ठीक है? वो पूरा बचपन ना मुझे एक ही उसमें ना कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। मैं बेचारा शरीफ सा इंसान था। मैं अब्बू कहता अब्बू मुझे साइकिल चाहिए। अरे! साइकिल से मैं आपको किस्सा सुनाऊँगा, पहले चले आप पहले कंप्लीट मुझे बकवास करने दें फिर हाँ, आप हाँ, बकवास हाँ, कीजिएगा, आप ठीक है? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। जी, तो हमारे वालिद साहब फरमाते थे कि आपको साइकिल चाहिए? मैं कहता जी पापा, तो कहते कल ले दूँगा। मैं कहता अच्छा। ठीक है, मैं खुश मतलब कल तो भैंचो साइकिल ना ये शश के फुल। हुँ। स्कूल जाऊँगा, साइकिल पे जाऊँगा, वो एक इमेजिनेशन डायरेक्टर तो वाली फ़ील तो बचपन से थी ना, वो पूरा एक स्केच बन जाता था माइंड में कि ये ऐसे साइकिल में स्कूल में एंट्री होगी, सामने से ये दोस्त आ रहे होंगे और फुल ना ये जूनियर हाँ, आर्टिस्ट पीछे से जूनियर गुज़र आर्टिस्ट पीछे से घूम रहे होंगे, ये मैं यूनिफ़ॉर्म्स वो पहन सबके के। बीच में से साइकिल गुज़ारूँगा। साइकिल ऐसे हवा चल रही होगी, हाँ, पीछे हल्का-हल्का म्यूज़िक, तो फुल वो ना फ़ील में चला जाता था मैं। अब तो कल आ गई, ठीक है? ये अब कल मैं कभी भागता नहीं हुआ गया आती। नहीं सुनो ना, अब मैं फुल भागता हूँ अब्बू के पास, "अब्बू साइकिल।" अब्बू कहते, "कौन-सी साइकिल?" मैं कहता, "भैंच" मैं कहता, "अब्बू साइकिल?" है ना? हमने कहा, "अब्बू आपने कहा था कल आएगी साइकिल ले दूँगा, कल आ गई।" अब्बू कहते, "कल कहाँ आई है? कल तो कल आएगी ना, तो कल ले दूँगा।" ओह भैंस! मैं कहता, "हैं? अच्छा।" मैं मतलब क्या मतलब मैं अब लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ? तो मैं कहता अच्छा, अब वो कहते कल कल आना मेरे पास कल ले दूँगा। मैं कहता ठीक मैं फिर चुप करके चला जाता। वो कल जो है ना, वो वो आज तक आज नहीं तक है। नहीं आई। मैं मेरे वालिद साहब मरहूम हो गए, हाँ, लेकिन वो आज तक कल नहीं आई। मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट किस्सा था। मेरे अब्बा ने ना साइकिल लेके दी मुझसे बड़े वाले को। मुझसे वो 1.5 साल बड़ा है। अच्छा इससे भी थोड़ी-सी जलन होती है, जलती है कि नहीं जलती? कि यार बड़े भाई को हाँ, ये मिल गया छोटे भाई वो तो बड़ी जल्दी थी। क्योंकि देखो मैंने ये चीज़ फेस नहीं की, हम क्योंकि मैं तो हूँ घर का बड़ा भाई ना, बड़ा बेटा। आपने चलाई है। हाँ, तो ये होता था कि मेरे कपड़े या मेरे जो जूते हैं ना, वो हाँ। छोटे भाई को मिलते थे। अब मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि अगर आप मतलब बड़े भाई अगर आप अम्मी-अब्बू को कहो कि मुझे कपड़े या जूते ले दो और वो बड़े भाई को उठा के दे दें। बचपन में मेरे साथ ये तो हुआ है कि अम्मी 4-4 नंबर बड़े जूते और 3-3 नंबर बड़े कपड़े पहनाती थी कि अगले साल तक भी काम आएगा। हाँ। ये तो हुआ है मेरे साथ ना और बड़ी जल्दी थी इस पे। वो मेरी ख़ैर वाले साहब की तरफ से तो यही होता था क्योंकि जलना तो तब था ना कि वो मुझसे बहुत बड़ा होता। वो हाइट में भी तकरीबन हम दोनों एक जैसे थे और एज में भी इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं था, 1.5 साल का गैप था। तो उस साइकिल दोनों के लिए ही आई थी। लेकिन वो यूज़ ज़्यादा वो करता था क्योंकि पहले चलानी उसको आती थी, मुझे चलानी नहीं आती थी। नहीं मैंने कहा साइकिल मिली कैसे? ये तो बताओ ना? साइकिल उन्होंने तो साइकिल वाला किस्सा क्या है? साइकिल का किस्सा सुनाता हूँ हाँ, वो उस सुनाओ। पे ही आ रहा हूँ हाँ, कि साइकिल तो आ गई घर पे, एक साइकिल थी, ठीक है? वो बड़ा भाई चलाता था, मेरे पास नहीं थी। मैंने अम्मा के साथ ज़िद की, मैंने कहा मुझे साइकिल चाहिए। उन्होंने कहा ये जो हमारी रोड है ना मेन, हुँ, ये टूटी हुई है, ठीक ये है। खराब है, तो साइकिल जो है ना बार-बार पंचर हो जाएगी तुम्हारी, तो जब ये रोड बन जाएगी ना मैं तुम्हें साइकिल लेके दूँगी, वादा। पक्का क्योंकि उनको इतना यकीन था हमारी हुकूमत ये रोड कभी नहीं ये रोड नहीं बनेगी बनेगा ये कभी। रोड कभी नहीं बनेगा। सही है। बाकी दुनिया सारे के रोड बन जाएँगे, ये नहीं बनेगा, इतने कॉन्फिडेंट थे, जो उन्होंने मुझसे वादा कर दिया, मैं साइकिल ले दूँगी। वो कभी रोड बना ही नहीं। फिर 2012 में हम शहर में शिफ्ट हो गए, तो कहीं 1.5 साल बाद वो रोड बन गया। साइकिल नहीं मिली। साइकिल कहाँ मिली हमने शहर गाँव ही छोड़ दिया, हम शहर चले गए। अच्छा बचपन में कभी ज़िद की अब्बू के साथ बाज़ार जाके नहीं अब्बू मुझे चाहिए नहीं, चीखना, नहीं, नहीं रोना मैं अब्बू मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो टॉफ़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो। नहीं, पहली तो बात ये है अब्बा लेके नहीं जाते थे इसी चक्कर में कि ये कुछ ज़िद कर बैठेंगे तो इनको लेके देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा तो वो हिसाब था ना कि मेले वाली टेंशन होती थी। नहीं तो मेला तो हमारी तरफ भी होता था। हाँ, लेकिन वो लेके जो जाने वाली ज़िद होती थी ना वो साल में एक ही बार करनी होती थी जो मेले पे जाके करनी होती थी। उसके बीच में अगर की ना ज़िद तो फिर घर में वो अब्बा जी ने ऐसे लिटा के छितर मारने होते थे हमें। छित्तर तो ख़ैर हमें पर हाँ, मुझे ना अम्मा से बहुत छित्तर पड़े हैं, अब्बा से नहीं पड़े। नहीं मुझे अम्मा से नहीं मुझे पड़े अम्मा से अब छित्तर तो छोड़ घर में कोई ऐसा बर्तन नहीं है जो मुझे ना लगा हो। पोए, चमचे, गिलास मेरे घर में एक स्टील के गिलास एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, मेरे घर में अभी भी एक स्टील का गिलास मौजूद है निशानी के तौर पे कि अम्मा ने मुझे मारा था, मुझे यहाँ लगा था और आज भी वो टेढ़ा है। ले मेहमान आते हैं, मैं दिखाता हूँ कि ये देखो ये तशद्दुद हुआ था मेरे पे। मेरे सारे दोस्त देख रहे होते थे दीवारों से ना ऐसे-ऐसे चढ़-चढ़ के ना और उन मुझे पे ही अम्मा है ना। नीचे लिटा के सुन, मुझे अम्मा नीचे लिटा के पवों के साथ मेरे सर में ना यहाँ पे इन जगहों पे इतने-इतने रोड़े बन जाते थे।
अम्मा मतलब ना वो मज़े कोई कर रहे ऐसी चीज़ नहीं है घर की, जो अम्मा ने मुझ पे इस्तेमाल ना की हो। ठीक है? मुझे तो लगता था कि ये जो बर्तन घर में आते हैं ना, ये खाने नहीं, पकाने के लिए कम आते हैं बड़ा और मुझे बड़ा फेंटा नहीं, चढ़ाने जो के लिए ज़्यादा घर आते घर हैं। में सबसे बड़ा होता है ना, उसको मारना घर वालों का स्वभाव का काम लगता है। तो जो सबके सबसे छोटा होता है ना, उसको उन्होंने नहीं छेड़ना। वो बोले जो मेरा ऐसे जो छोटा भाई है ना, जो सबसे छोटा, वैसे ही नहीं छेड़ने देता अम्मा को। हाँ, वो उसको नहीं छेड़ना, बस वो शहज़ादा है घर का और मैं ऐसे ही था। अच्छा वैसे ना मुझे मैं अम्मा ना अम्मा हुँ, से मार पड़ी है ना अब्बा से। अब्बा ने मुझे एक बार मारा था, फिर मैं घर से भाग गया था। हुँ। फिर मुझे लेके आए थे वापस। नहीं, अब्बा को तो बड़ा खौफ़ होता था यार, अभी भी जब तक मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे ना, हालाँकि मैं तब 16 साल का था जब उनकी डेथ हुई थी। तो 2014 में उनकी डेथ हुई थी। तो अभी तक भी ना, जब वो ज़िंदा थे तो उनके सामने अगर मैं बैठा हूँ ना, तो मैं इस तरह करके ना उन्हें ऐसे आँखों में देख के मैं बात नहीं कर सकता था और ना ही हिम्मत होती थी करने की। अब्बू सामने बैठे हैं ना, ये ऐसे, जी अब्बू, ठीक है, ऐसे ही जी, होता है। ओके, डन। ये गुफ्तगू होती थी अब्बू से। और मतलब ये नहीं है कि अब्बू मतलब अगर आँखों में देखा या ऊपर सर करके बात की तो मारेंगे। वो पता नहीं, वो रिस्पेक्ट एक इस तरह की उनकी होती थी कि वो दिल ही नहीं चाहता था कि मैं ऐसे आँखों में देख के बात करूँ। हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसा कोई खौफ, हालाँकि ये नहीं है कि मारेंगे, फटती थी। फटती अंदर से थी। फटती थी। अब्बा जी ने मुझे तो कभी नहीं मारा। हुँ। मुझे नहीं, एक मुझे भी 1-2 दफ़ा टिका के लगाया था अब्बू ने, बाँध दिया था दरख्त के साथ ना मुझे। नहीं, वैसा तो हमारे साथ तशद्दुद बहुत हुआ है कि यहाँ बैठ जाओ, कुछ भी नहीं हो रहा ना घर पे, कुछ भी नहीं हो रहा, किताबें उठा के पढ़ो। अब हम अब्बा से डरते हुए अब्बा के सामने जाते ही नहीं थे कि अब्बा जी देख लेंगे ना मैं फ्री ऐसे खड़ा हूँ। अच्छा मैं तो मैंने फ्री हो, हाँ। किताबें उठा के बैठो, फ्री क्यों हो तुम? मैंने ना एक चीज़ जो अब आके जो चीज़ें समझ आती हैं, बचपन में होता है बंदा ना समझ होता है, समझ नहीं आती, जो मेले वाली हमारी बात चल रही थी। अब आके वो चीज़ें समझ आती हैं और अब आके ना मुझे अपने आप पे कभी-कभी शर्मिंदगी भी होती है और गुस्सा भी आता है। अब बात है, हमारे गाँव में भी मेला लगता था, ठीक है? तो जो वाले साहब हैं ना, वो मैंने कहा, "अब्बू मैं भी मेले पे चलूँगा।" अब्बू ने कहा, "ठीक है।" अब मैं बच्चा, अब मुझे ना एक वहाँ पे गन पसंद आ गई लियो। और अब्बू थे मेरे दोस्तों के साथ, अब मेरे दोस्त, सॉरी, अब्बू अपने दोस्तों के साथ थे। अब मैंने वहाँ पे तो कर ली ज़िद कि मुझे तो गन चाहिए अब्बू। मैंने लेटियाँ मारी, कपड़े खराब कर लिए, बर्बाद कर लिए, रो-रो के अब्बू कहते, "हाँ, हाँ, ले देता हूँ, वो गन, ये वो गन।" वो जो अब्बू ने उस वक़्त जो बहाने बनाए थे ना, और मुझे लगता था कि अब्बू गंदे हैं, अब्बू बहुत बुरे हैं, अब्बू मुझे लेके नहीं देते। मुझे अब समझ आती है कि अब्बू की जेब में पैसे नहीं थे उस वक़्त। ये और मुझे अब शर्म आती है कि मैंने अपने अब्बू को उनके दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया था उस वक़्त। हम समझ बच्चे जो है ना, मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए, हम नहीं सम उस ना समझ होता है ना बच्चा, उस वक़्त हमें ये लग रहा होता है कि हमारे वालिदैन जो है ना वो बुरे हैं, ऐसे हमें ही। चीज़ लेके नहीं देते, ठीक है? लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ ना, अब मैं और बात बताता हूँ। अब मेरी जो आदत है ना, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना किसी से, मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे बीच में सदाकत भाई टोकेंगे ना, या ये अगर बीच में आके कोई ऐवें बात कर देंगे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ, बात कर रहे हैं ना, देख रहे हो, जब बात खत्म हो तब बीच में बोलना। ऐसे तो ही। होता ये था कि जब बचपन में छोटा था मैं, तो वाले साहब अगर बाहर कहीं खड़े हैं रोड पे या चौक पे अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैं जाके ना बीच में ही शुरू हो जाता, अब्बू अब्बू अब्बू, अम्मी ये कह रही हैं। तो अब्बू मेरी इंसल्ट कर देते थे ना वहाँ पे। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता, दिल करता था कुछ उठा के मारूं, इतना गुस्सा चढ़ता था ना। तो मैं हाँ। कहता यार, चार बंदों में मेरी बेइज्जती कर दी अब्बू ने, क्या इज्जत रह गई मेरी। लेकिन वो अब जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो अब समझ आता है कि यार ऐसे बीच में जाके लुच नहीं तलनी चाहिए, ठीक है? पहले देखना चाहिए, मैं भी पहले नहीं परमिशन चला। लेनी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बचपन में हमें समझ नहीं आती, हम कहते हैं यार हमारे वालिदैन बुरे हैं, हमें ये नहीं कर देते, वो नहीं कर देते, बचपन तो बचपन फलाना-ढिमाका। होता है ना, तो वो तो चीज़ें उस वक़्त हम सीख रहे होते हैं। वो लर्निंग प्रोसेस है हमारा। लेकिन वो जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये जो हुआ था ये इसलिए था। ये जो था इसलिए था। ये जो छितर थे हमारे ये इसलिए थे कि ये इस टाइम पे इसलिए ये छितर पड़ने थे।